ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को इस समय साइलेंस का नशा चढ़ाते हैं। इतनी साइलेंस हमारी आत्मा के अंदर भर जाती है, जो सतयुगी दुनिया ऐसी बन जाती है जहाँ किसी भी बात के कारण जरा भी अशांति नहीं होगी। और एक बहुत बड़ा सारी दुनिया का संगठित संपूर्ण राज्य होगा, जिसमें धर्म भी एक, भाषा भी एक, मत भी एक, कोई दो मतें, हाँ, अलग अलग मत आदि भी नहीं होगी। तो इतनी साइलेंस के अंदर पावर है। उसका ही बाबा कहते हैं आप बच्चों को नशा रहना चाहिए। जिसे बाबा कहते हैं साइलेंस का घमंड। घमंड माना उल्टा नहीं, लेकिन उसका रूहानी नशा। जैसे किसी के पास कोई चीज पूर्ण रीति से होती है, हाँ? कोई माना किसी फील्ड में पूरी फर्स्ट क्लास डिग्री ले लेता है, तो उसको एक अपना रुतबा याद रहता है और उस अनुसार उसकी लाइफ चलती है। ऐसे ही बाबा इस समय हमारे अंदर इतनी शांति की शक्ति भर देता है कि हमारे दूसरे विचार ही नहीं रहते जो किसी प्रकार का मतभेद रह जाए, क्योंकि हम सब श्रीमत पर चलते हैं। कोई ऐसे होते भी हैं एक आध, तो उसका कोई असर नहीं होता, हाँ। जैसे सारे गेहूं में एक कीड़ा हो भी तो दूर हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो बाबा भी हम सभी आत्माओं के जीवन में इस समय मुक्ति देता है और जीवन मुक्ति देता है। जो आत्माएं अशांत रहती भी हैं, उनको परम धाम बिठा देता है, हाँ, शांति के देश में। और उनको चाहिए भी वही। और हम सबको इतनी साइलेंस भर देता है जो सतयुग में दूसरा और कोई ख्याल आएगा ही नहीं। फिर बाबा सारे कल्प को देखते हुए कई बातों से सावधान भी करते हैं। बाबा ने कहा है, आत्माओं ने अपने आप को खुद श्रापित किया है। क्या कहकर, कौन सी गलती करके? जो भगवान को ही कह दिया कि वो सर्वव्यापी है, तो अपनी बुद्धि स्वयं ही भगवान से क्या कर ली? दूर कर ली। हाँ, सर्वव्यापी कहने से तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा ना, कि जहाँ पर मन को टिकाया जा सके। तो जब ठिकाना ही नहीं मालूम भगवान का, तो मन को टिकाएंगे कैसे? तो इसलिए क्या हो गए? श्रापित हो गए, माना खुद ही आत्मा एकदम दुख शांति में चली गई। ऐसी बाबा कहते हैं अब मेरे बच्चे भी कई ऐसे हैं जो अपने आप को श्रापित कर लेते हैं, मेरी एक कौन सी आज्ञा ना मानने के कारण, कि अब काम विकार को छोड़ दो। उसने ही आदि मध्य अंत दुख दिया है। फिर भी कई छोड़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते, तो अपने आप को श्रापित कर लेते हैं। कोई भगवान श्रापित नहीं करता, फिर कई डर जाते हैं, कहते हैं पवित्रता का नियम इतना कड़ा है, हमें भगवान से श्राप मिलेगा। बाबा तो हमें आशीर्वाद देने आया है, सुख और शांति का, कोई श्राप देने नहीं आया है। लेकिन हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं जो श्रापित कर देते हैं, माना दुखी कर देते हैं। सब कुछ है तो कर्मों के आधार से ना। भगवान ने तो श्रेष्ठ कर्मों की गति सिखलाई है। भगवान कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकता है। तो बाबा का कहना यही है कि मेरी जो ये आज्ञा है पवित्र बनो, इसमें जीवन का बहुत बड़ा वरदान है। यही अपने आप में एक इतना बड़ा वरदान है जो आप सदा के लिए सुखी बन जाते हो। दुख आपके पास फिर किसी भी जन्म में आ ही नहीं सकता। साथ साथ बाबा ने कहा है, क्योंकि कर्मातीत बनना है, याद की ऐसी रेस करो, याद में रहकर सेवा करो, तो फिर सहज स्थिति को पा सकते हैं। और ध्यान पर भी रखो
कि बुद्धि को सदा स्वच्छ रखना है। बुद्धि में किचड़ा होगा तो याद की रेस संभव नहीं है। और फिर संग भी ऐसों का ही करो जिनकी बुद्धि स्वच्छ रहती है। अब ग्लानि करने वाले, परचिंतन करने वाले, व्यर्थ बोलने वाले, व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, या किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे कर्म जो श्रीमत अनुसार नहीं है, अगर ऐसों का संग भी लेते हैं तो नुकसान है। किसका? अपना। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना और संग का भी ध्यान रखना। नहीं तो पता ही नहीं चलता कब बुद्धि के अंदर किचड़ा भर जाए।